मोहम्मद अकबर, जी हाँ, 1971 में वो कलकत्ता आए और पहले साल मोहम्मडन स्पोर्टिंग में। पिछली यादें ताज़ा करते हुए आपने पार्ट 1 में सुना कि अकबर किस तरह से आया, फिर 72 में चले गए वो ईस्ट बंगाल में, और फिर यहाँ से शुरू हुई हबीब और अकबर की जोड़ी 1972 में ईस्ट बंगाल से। आइए सुनते हैं दूसरा पार्ट, फुटबॉल का सफ़र अकबर के नाम। ईस्ट बंगाल ने मुझे ऑफ़र दिया, हमारे भाई को बोले कि हम अकबर को ईस्ट बंगाल में लेना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम में हबीब भाई ईस्ट बंगाल में थे और ईस्ट बंगाल को एक स्ट्राइकर की ज़रूरत थी। शाम थापा जो है ना, वहाँ से मुफतलाल में चले गए थे उस टाइम में, तो वहाँ पर एक जगह खाली थी, तो वो लोग बोले कि अकबर को लेंगे। तो मुझे एक चैलेंज भी था कि और हमारे भाई उसको एक्सेप्ट करे कि ठीक है, इनको हम ईस्ट बंगाल में देंगे। तो ईस्ट बंगाल में मैं हबीब भाई के साथ फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ पर अपीयरेंस था और मुझे कुछ उनकी तरह और बड़े प्लेयर जो थे यहाँ पर, उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा था। तो हम 72 में ईस्ट बंगाल में मैं आया, यहाँ पर सीज़न किया। 72 में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और चैरिटी मैच में मोहम्मडन के साथ फर्स्ट मैच था, उसमें भी मैंने 2 गोल किया था। अगेंस्ट जान था, दूसरे और अच्छे अच्छे प्लेयर थे, लतीफ़ साहब थे। तो हमारा सीज़न 72 में बहुत अच्छा रहा। मोहन बगान के अगेंस्ट में भी हम लोग जीते, हमें हबीब भाई गोल किए थे और भौमिक किया था। तो 72 में मैं टॉप स्कोरर भी था ईस्ट बंगाल में और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। देन आईएफए शील्ड जो हम लोगों का 72 का भी था, उसमें भी हम लोग जीते। ऑल ओवर कंट्री के जितने टूर्नामेंट थे उस साल हम लोगों ने विन किया और बेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी उस वक्त अवार्ड मिला हम लोग को, टीम को। तो इसी तरह मेरा फुटबॉली कैरियर कलकत्ते में स्टार्ट हुआ बहुत अच्छे तरह से, जहाँ मैं, मेरे फैमिली, मेरे भाई वगैरह सब सोचते थे कि अब इनको फ़ुटबॉल का 71 में जो एक्सीडेंट होने से जर्नलिज्म फ़ुटबॉल कैरियर ख़त्म, इनका नहीं खेल सकते। मगर अल्लाह के शुक्र से बोलिए और बड़े जितने भी लोग हैं उनकी दुआओं से मैंने अपना कैरियर और अपना सफ़र, फ़ुटबॉल का सफ़र इस तरह से इस बंगाल से शुरू किया। तकरीबन मैंने यहाँ पर कलकत्ते में 12 साल 13 साल मैंने बड़े बड़े क्लब में खेले, तीनों क्लब में खेला। तो मुझे वहाँ से अपना कैरियर का शुरू हुआ। ईस्ट बंगाल में मैंने 3 साल खेला। ईस्ट बंगाल में हबीब भाई के साथ भूमिक था मेरा फॉरवर्ड में, हम लोग के टीम 3 साल भी हम लोग लीग चैम्पियन एंड आईएफए शील्ड एंड तकरीबन टूर्नामेंट जीतते थे हम लोग और अच्छा परफॉर्मेंस था। फिर मैं 74 में मैंने लीग टॉप स्कोरर भी था, 72 में भी था, 74 में भी टॉप स्कोरर था। देन उसके बाद मैंने 75 में हमने फिर अगेन मोहम्मडन स्पोर्टिंग में इरफान ताहिर साहब थे, उन्होंने काफ़ी हम लोग के इंटरेस्ट से हम लोग को बोले कि आप अपन टीम बनाएंगे, बना के मोहम्मडन स्पोर्टिंग को फिर इस अच्छे मुकाम में ले जाएंगे। तो मुझे हबीब भाई को और हमारे तकरीबन थे, नईम भाई भी थे शायद 75 में, और अच्छे अच्छे प्लेयर थे। हम लोग ने एक अच्छी बाहर की प्लेयरों को लेके, यानी कि बेंगलुरु से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से प्लेयर को थोड़े लेके, अच्छे जो नामवर थे, अजीज़ थे पहले के वहाँ के, और इधर के नटराज बोल के बेंगलुरु के थे। तो उनको लेके हमने मोहम्मडन स्पोर्टिंग बनाई थी उस साल 75 में। टीम हमारी बहुत अच्छी थी और हमने लीग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हर छोटी टीम को, जो भी टीम को हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते थे। सिर्फ हम लोग 2 बिग जो क्लब्स थे, मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल से, हम लोग ड्यू टू वेदर और क्लाइमेट के तरफ से, ग्राउंड कंडीशन के तरफ से हम लोग
ड्रा हुए, कभी यानी कि हार गए, समझिए। एडन गार्डन में बहुत ही पानी था, इतना वास्ट ग्राउंड जो है कि यानी कि वो मैच वो ग्राउंड पे मैच होना ही नहीं चाहिए था, सबका यही ओपिनियन था। लेकिन थोड़ा AIFA का डिसीजन जो था उसमें थोड़ा मेरे लिहाज से, मेरे ख़्याल में उन्होंने रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो मैच कंटिन्यू किए, जिसमें हम लोगों के टीम को थोड़ा वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा 2 मैच में। उस साल 5 ईयर का रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन, उस साल में। तो हम लोग को वो था कि लोग जो बोल रहे थे और हमारे मोहम्मडन के लोगों का भी वो इंटरेस्ट था कि भाई हम लोग आए और टीम बनाएं, वो रिकॉर्ड के तोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले मोहम्मडन स्पोर्टिंग का एक रिकॉर्ड था जो 5 ईयर चैम्पियन थी, उसको कोई ना वो करे, तो हम लोग तो वो करके यहाँ पर टीम जब बनाए, इंटरेस्ट भी था, बहुत लोग वो चाहत से भी हमको ओके, तो हम लोग मोहम्मडन में आए। और वो मैच में, एक बिग मैच में हमारे को पेनाल्टी भी मिली थी, जिसमें हमारे हबीब खान साहब ने थोड़ा ने मिस करे पेनाल्टी। तो हम लोग ने मैच स्टार्ट हुआ, हमको पेनाल्टी मिली। पेनाल्टी मिलने से हमको पेनाल्टी मिली। हमारा वैसे तो ग्राउंड कंडीशन एकदम वर्स्ट था, बहुत ही राशि, इतना कीचड़ वगैरह था, उसमें होना ही नहीं चाहिए था, देखा गया तो मैच वहाँ। तो पेनाल्टी मिली, मिलने के बाद हमारे एक प्लेयर थे हबीब खान साहब बोल के, उन्होंने बोले हम मैं मारता हूँ बोल के, यानी कि हबीब भाई मारने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोले, तो अब हबीब भाई बोले भाई कोई बच्चा एक मारने की इंटरेस्ट बता रहा तो उसको दिए। तो मगर वो ग्राउंड कंडीशन ऐसा था कि वो हैदराबाद के खिलाड़ी थे और ये ग्राउंड में खेलने का उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, कीचड़ में कैसा शूट लेना चाहिए, कैसा वो करना चाहिए। तो बहरहाल वो मैच में उन्होंने वो शॉट किया, लेकिन वो कीचड़ में पानी अटक गया। फिर रेफरी को हम लोग ने कंप्लेन किए, कि प्रोटेस्ट किए कि भाई ये मैच, ये ग्राउंड ऐसा है, इसमें वो नहीं है, ये मैच अपेंडन हो जाना चाहिए। लेकिन रेफरी और IFA जितने भी कमेटी थी, उन लोगों ने हमारा जो प्रोटेस्ट को वो लोग ने वो कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया और मैच को कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। तो ड्यूटी ऐसे ग्राउंड के उसके तरफ से हम लोग उस साल गया और वॉकआउट कर दिए हम लोग ग्राउंड से। तो वो डिसीजन जो है ना, इस अगेंस्ट टीम ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट ईस्ट बंगाल को मिल गया और वो जीत गए वो लोग। वही पॉइंट से वो लोग ने उस साल लीग चैम्पियन हो गए। देन हम लोग नेक्स्ट जो है दूसरे टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस किए, मोहम्मडन भी अच्छा खेली।